ये जो आगजनी, पथ अवरोध, हिंसा, ट्रेनों का जलाना, अराजकता, अग्निपथ सरकारी योजना के विरोध में, क्या ये विरोध वे लोग कर रहे हैं जो सेना की नौकरी में जाना चाहते हैं? सेना की नौकरी अनुशासन की नौकरी है। सेना की नौकरी देश की सीमाओं की रक्षा करने की नौकरी है। सेना की नौकरी देश में जब जब अराजकता हो उस पर काबू करने की नौकरी है। सेना की नौकरी प्राकृतिक आपदा से अपने देश के लोगों को बचाने की नौकरी है। जो लोग अपने देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा भी नहीं कर सकते, वे लोग क्या सेना की नौकरी में जाना चाहते हैं? आपका विरोध हो सकता है, आपको सरकारी योजना नामंजूर हो सकती है। विरोध करने का लोकतंत्र में अधिकार है। हिंसा करने का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। आपकी इस अराजकता की वजह से देश के लाखों लोग प्रभावित होते हैं। सवाल यह है कि क्या इस अराजकता में वे ही लोग हैं जो सेना की नौकरी में जाना चाहते हैं, या फिर राजनीतिक दलों की कोई साजिश है? अफसोस होता है जो सेना अनुशासन की मांग करती है, वहां नौकरी में जाने से पहले अगर अराजकता का ऐसा तांडव दिखे तो फिर पहली नजर में ही आप उस नौकरी के पात्रता को खो देते हैं। यह सच है कि इस देश में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। यह सच है इस देश में युवा बेरोजगार हैं। उन्हें काम की तलाश है, उन्हें नौकरी चाहिए, लेकिन देश की इस आबादी में सबको सरकारी नौकरी मिलनी क्या मुमकिन है? अगर नहीं है तो फिर क्या कोई अपना उद्यम, अपनी तरफ से कोई शुरुआत नहीं की जा सकती? सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत सारे युवा लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। अपनी स्किल का प्रयोग करके क्या उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा सकता? अफसोस है ये कहते हुए माफी चाहता हूं कि सृजन करने वाले विध्वंस नहीं किया करते, और विध्वंस करने वाले कभी इस देश की सेना की नौकरी के पात्र नहीं हो सकते। सरकार की योजना सही है या गलत, मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं। आपकी असहमति हो सकती है, सरकार की योजना में त्रुटि हो सकती है, लेकिन अराजकता स्वीकार्य नहीं है। आपका अपना प्रदर्शन लाखों लोगों के जीवन यापन को प्रभावित करता है। जो ट्रेनें आपने जलाई, जो ट्रेनें आपने रोकी, पता नहीं उसमें कितनी महिलाएं थी, कितने बीमार थे, कितने छोटे मासूम बच्चे थे, कितने बड़े बुजुर्ग थे, उनको कितनी तकलीफ आपने दी। आपको ये तकलीफ देने का अधिकार नहीं है। और जो अपने प्रदर्शन के लिए देश की जनता को तकलीफ देते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। आपके अंदर संयम होना चाहिए, आपको प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्वक लोगों का दिल जीतना चाहिए कि यह भारत की जनता भी फिर आपके लिए बोलने लगे। लेकिन जो कुछ तांडव दिखा है, वो तांडव अराजकता का है, और अराजकता करने वालों के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली नौकरी नहीं हो सकती, ऐसा लोग सोचने लगे हैं। व्यूअर्स, सच कड़वा है, लेकिन जरा आप देखिए उन लोगों के दर्द को जो इस अराजक प्रदर्शन के शिकार बनते हैं। मैं फिर कहता हूं कि बेरोजगारी समस्या है,
पढ़े लिखे युवा जब रोजगार नहीं पाते वो हताश होते हैं और उनकी हताशा देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। लेकिन यह भी सच है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। लोगों को अपने प्रयास खुद करने पड़ते हैं और लाखों युवाओं ने प्रयास करके अपना मुकाम बनाया है। अराजकता से आप मुकाम हासिल नहीं कर सकते, सृजन से मुकाम मिलता है। और अगर इस भीड़ में राजनीतिक दलों की साजिश है तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता। सख्त कार्रवाई की अपेक्षा है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।